कहानी की शुरुआत में हम लूसी को एक बस स्टैंड पर बैठे देखते हैं। वहाँ आसपास मिसिंग बच्चों की तस्वीरें लगी होती हैं। इसके बाद एक गाड़ी में विल्सन वहाँ आती है जो कि लूसी की टीचर है। दरअसल लूसी एक नर्स है और वो मिस विल्सन की अंडर इंटर्नशिप कर रही है और आज उसका पहला दिन है। गाड़ी में जाते हुए विल्सन नोटिस करती है कि लूसी की दोनों आंखों का रंग अलग है। लूसी इसे एक मेडिकल कंडीशन बताती है, हेट्रोक्रोमिया, जिसमें ऐसा होता है। लेकिन विल्सन आंखों के अलग होने को ये मानती है कि उस इंसान के अंदर दो सोल है, यानी कि दो आत्माएं। खैर, अब बातें करते हुए वो अपने पहले पेशेंट के पास पहुंच जाते हैं। विल्सन बताती है कि ज्यादातर पेशेंट से चल नहीं पाते, इसीलिए मेरे पास उनके घर की दूसरी चाबी होती है। अब अंदर जाने पर लूसी आंद्रे को देखती है जो कि बीमारी के चलते चल फिर नहीं सकता। आंद्रे को इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, लेकिन लूसी आंद्रे को विश्वास दिलाती है कि दर्द बिल्कुल नहीं होगा। इंजेक्शन लगने के बाद आंद्रे लूसी को इमोशनल होकर अपनी बेटी के बारे में बताने लगता है, लेकिन वो लेट हो रहे होते हैं, इसीलिए उन्हें जाना पड़ता है। इसके बाद वो अगली पेशेंट मैडी के ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं और फिर वहां से अपनी आखिरी पेशेंट डेबोरा के घर की ओर चल पड़ते हैं। डेबोरा का घर काफी अंदर जंगल के रास्ते में पड़ता था। वहां पहुंचने पर विल्सन कहती है कि ये एक स्पेशल पेशेंट है, तुम यहीं रुको, मैं अंदर होकर आती हूँ। और फिर वो अपनी दवाइयों का बैग लेकर अंदर चली जाती है। अब बाहर काफी देर इंतजार करने के बाद लूसी से रुका नहीं जाता और वो भी अंदर चली जाती है। फिर घर में आकर लूसी देखती है कि घर की दीवारों पे जानवरों की मूर्ति और काफी सारी तस्वीरें लगी हैं। फिर वो विल्सन की आवाज को फॉलो करते हुए ऊपर डेबोरा के कमरे तक आ जाती है। विल्सन लूसी को देखकर कहती है कि तुम काम सीखने के लिए इतनी इच्छुक हो, ये बहुत अच्छी बात है। विल्सन बताती है कि डेबोरा अपने समय में एक फेमस डांस टीचर हुआ करती थी। दूर दराज से बच्चे यहाँ सीखने आते थे। अब कमरे में अंधेरा देख लूसी बैड साइड लगी खिड़की खोल देती है। इसके बाद लूसी की नजर वहाँ रखी ढेर सारी किताबों पर जाती है। विल्सन के कहने पर वो आंख बंद करके एक किताब चुनती है। किताब खोलने पर उसमें से एक तितली बाहर आती है, जिसके बाद लूसी उसे बिना पढ़े ही वापस रख देती है। इसके बाद लूसी डेबोरा के पास आती है और उसकी नजर डेबोरा के गले में बंधी चाबी पर जाती है और वो देखती है कि विल्सन उसका खून ट्रांसफ्यूजन कर रही है, यानी नया खून चढ़ा रही है। इस पर विल्सन कहती है कि मुझे नहीं पता डेबोरा का खून क्यों बदलना पड़ता है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे जो काम दिया जाता है मैं बस वो करती हूँ। खैर, अब विल्सन लूसी को डेबोरा के बारे में दिलचस्प बातें बताने लगती है, जैसे कि डेबोरा की एक बेटी थी जो जन्म से बोल नहीं सकती थी और डेबोरा एक बहुत अमीर औरत है। कहा जाता है कि आज भी इस घर में कहीं खजाना छिपा है। मैंने कई बार ढूंढने की कोशिश करी है मगर मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। फिर खून की बदली होने पर वो वापस घर की ओर निकल जाते हैं। अब विल्सन लूसी को बंदरगाह पर छोड़ देती है जहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रास्ते में जाते हुए विल्सन एक छोटी लड़की को किडनैप कर लेती है, जिसके बारे में हमें कहानी के एंड में पता चलेगा। वहीं उधर लूसी अपने बॉयफ्रेंड विलियम से मिलती है जो एक बोट पर काम किया करता था। फिर वहां से निकलकर दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ विलियम की मोम और भाई बहन काम किया करते हैं। वहाँ दोनों एक टेबल पर बैठ जाते हैं। विलियम लूसी के जॉब पर पहले दिन के बारे में पूछता है। लूसी कहती है कि सब ठीक ही रहा, ज्यादातर पेशेंट चल और बोल नहीं पाते। तुम्हें वो सुनसान से घर याद है जिसमें वो बुढ़िया रहती है? मैं आज उसमें अंदर गई, मेरी टीचर बता रही थी कि इस घर में कहीं खजाना छिपा है, पता नहीं सच है या झूठ। तब तक विलियम का भाई बहन भी वहाँ आ जाता है उनके लिए बियर लेके। इधर विलियम खजाने की बात सुनकर एक्साइटेड हो जाता है और कहने लगता है कि हमें उसे ढूंढना चाहिए, मैं पूरी जिंदगी बोट पर काम नहीं करना चाहता। अब लूसी चोरी की बात सुनकर नाराज होकर रेस्टोरेंट से बाहर आ जाती है। इससे विलियम उसे समझाने लगता है, देखो तुम्हारे डैड को भी पैसों की जरूरत है, तुम्हें आराम से इस बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद लूसी अपने घर आ जाती है। उधर विल्सन उसे किडनैप करी हुई लड़की का खून निकाल रही होती है डेबोरा के लिए, यानी शहर में मिसिंग होने वाले बच्चों को असल में विल्सन मार रही है। दूसरी ओर लूसी घर आकर अपने डैड को किसी औरत से फोन पर बात करते देखती है। वो कहती है कि डैड, मॉम को मरे 8 महीने भी नहीं हुए और आप ये सब कर रहे हो। लेकिन उसके डैड पक्का फैसला कर चुके हैं। वो बताते हैं कि जेनी से एक अच्छी इंसान है और अगले हफ्ते वो हमसे मिलने भी आ रही है। इसके बाद परेशान बैठे हुए लूसी को उसकी मॉम का विजन आता है। फिर रात होने पर लूसी विलियम को डेबोरा के घर चोरी करने के लिए हाँ कर देती है और उसके कुछ देर बाद वो सब मिलते हैं। बैन अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है। फिर वो जंगल की ओर निकल जाते हैं। विलियम गाड़ी को डेबोरा के घर से काफी पहले रोकने को कहता है ताकि कोई आवाज ना हो और फिर वहाँ से लूसी उन्हें डेबोरा के घर तक ले जाती है। घर का मेन गेट बंद होता है, इसीलिए वो सब दीवार कूद कर अंदर जाते हैं। अंदर जाकर जब वो घर में घुसने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कोई दरवाजा या खिड़की खुली हुई नहीं मिलती। रात भी काफी हो गई थी, इसीलिए बैन और लूसी वापस जाने के लिए कहते हैं, मगर विलियम इसके लिए नहीं मानता और बहुत खोजने पर उसे बेसमेंट की खिड़की खुली हुई मिल जाती है। उसके बाद अंदर जाकर वो देखती हैं कि वहाँ बहुत सारा पुराना सामान पड़ा है और हर तरफ जाले लगे हैं, यानी इस जगह पर सालों से कोई नहीं आया था। फिर वो सब सीढ़ियों से होते हुए ऊपर ग्राउंड फ्लोर पर जाते हैं। विलियम उन्हें जल्द से जल्द खजाना ढूंढने को कहता है। इसी बीच बैन वहाँ रखे स्टफ्ड एनिमल को देखकर डर जाता है और डर के पीछे हटते हुए उससे टेबल पर रखा हुआ जार भी गिर जाता है। जब उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता तो विलियम उन्हें ऊपर जाने का इशारा करता है और वो सब फर्स्ट फ्लोर पर आ जाते हैं। वहीं डेबोरा का कमरा घर के टॉप फ्लोर पर था। अब वो सब एक कमरे में आ जाते हैं जहाँ बहुत सारे खिलौने रखे थे, शायद ये किसी बच्चे का कमरा था। लूसी बैन को डेबोरा की बेटी के बारे में बताने लगती है। तभी विलियम उन्हें अंदर हॉल में बुलाता है जहाँ एनिमल डॉल्स डाइनिंग टेबल पर बैठी होती हैं। बैन पूछता है कि आखिर ये घर इतना अजीब क्यों है। थोड़ा और आगे जाने पर उन्हें एक बंद दरवाजा मिलता है। विलियम दावा करता है कि जरूर इसी में खजाना रखा है, देखो तभी तो यहाँ पर लॉक है। लूसी को डेबोरा के गले में टंगी हुई चाबी की याद आती है। वो विलियम को इस बारे में बताती है और फिर वो तीनों ऊपर डेबोरा के रूम में जाते हैं। डेबोरा सामने हमेशा की तरह लेटी होती है। लूसी आहिस्ता से
जाकर उसके गले से चाबी निकाल लेती है और वापस आकर जब विलियम लॉक खोलने लगता है तो वो चाबी नहीं लगती, इसीलिए बैन लॉक ही तोड़ देता है क्योंकि अंदर जाने का अब बस यही तरीका था। खैर अब जाने पर उन्हें एक पुतला नजर आता है जिसके पूरे शरीर पर एक कपड़ा ढका था। जैसे ही वो कपड़ा हटाते हैं उन्हें पता चलता है कि ये कोई पुतला नहीं बल्कि एक लड़की है। लूसी इस सब का मतलब ये निकालती है कि शायद यही लड़की खजाना है डेबोरा के लिए, क्योंकि शायद ये उसकी बेटी है। तभी विलियम की नजर नीचे रखे बॉक्स पर जाती है, ऊपर एक की होल भी था। इसके बाद लूसी जब उसमें चाबी लगाकर घुमाती है तो वो लड़की रोटेट करने लगती है और पूरे घर में एक म्यूजिक बजने लगता है। म्यूजिक का शोर होते ही विलियम जोर से उस लड़की को मारता है, इससे म्यूजिक दोबारा बंद हो जाता है। वो इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि उन्हें किसी के दौड़ने की आवाज आती है। ये सब देखकर विलियम डिसाइड करता है कि उन्हें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए और वो तीनों बेसमेंट में उसी विंडो से बाहर जाने के लिए आते हैं। लेकिन अब विंडो के बाहर आयरन बार्स लगी होती हैं जो कि पहले नहीं थी। फिर लूसी को याद आता है कि डेबोरा के रूम में भी एक खिड़की है और वो सब डेबोरा के कमरे में जाते हैं। पहले तो वो देखकर चौंक जाती है कि डेबोरा वहां नहीं है, मगर वहां से बाहर निकलने की जल्दी में वो इस बात पर ज्यादा समय नहीं लगाते। लूसी और विलियम खिड़की खोलने लगते हैं। दूसरी तरफ विलियम को कमरे में रखी चीजों को देखते हुए मिरर में डेबोरा का विजन आता है और वो अचानक से खुद को एक खाली कमरे में पाता है। वहीं इधर विलियम और लूसी देखती हैं कि बैन उनके साथ नहीं है, इसीलिए उसे ढूंढने नीचे आ जाते हैं। दूसरी तरफ बैन जब लाइट ऑन करता है तो वो देखता है कि वो किसी ऑपरेशन थिएटर में है। उसके सामने कुछ मशीन्स रखी हैं। बैन देखता है कि वहां रखे जार्स में मरे हुए जानवर हैं। तभी बैन कुछ आवाजें सुनता है और डर के वो पास में रखी रॉड उठा लेता है। फिर अचानक से कुछ लड़कियां वहां आती हैं जिन्हें डेबोरा डांस सिखाया करती थी और वो बेड को बुरी तरह मार देती हैं। उधर बैन के चिल्लाने की आवाज से लूसी और विलियम वहां पहुंच जाते हैं। विलियम उस दरवाजे को तोड़ने लगता है जिसके दूसरी ओर से बैन की आवाज आती है। वहीं लूसी को वहां पर रखी किताब से एक नोट मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि डेबोरा की बेटी का नाम एना था। लूसी को शक होता है कि जरूर ये सब एना से रिलेटेड है किसी तरह, तभी उन्हें उसकी बॉडी मिली थी। अब वो उस खिलौने वाले कमरे से होते हुए उसी डाइनिंग हॉल में आ जाते हैं जहां पर वो एनिमल डॉल्स बैठी थी। लूसी अलमीरा में रखी ड्रेस में देखती है कि एक ड्रेस पे खून के निशान है। तभी उन सभी डॉल्स का चेहरा लूसी की ओर घूम जाता है और हम एक कुर्सी पर डेबोरा को बैठे देखते हैं। वो लूसी को अपने बस में कर लेती है और फिर लूसी उसके आमने सामने बैठकर अपने हाथ डेबोरा के हाथ में दे देती है। इसके बाद लूसी को फ्लैशबैक दिखाई देता है। ये उस समय की बात है जब डेबोरा डांस सिखाया करती थी। एक दिन डेबोरा लड़की को गलत नाचते देख गुस्से में वहां से भगा देती है। वो लड़की जब घर जाने के लिए अपना सामान ले रही होती है तो एना उसे अपने साथ बुला लेती है। इधर डेबोरा को उस लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। डेबोरा क्लास को वहीं कैंसिल कर देती है और एना के रूम में जाकर देखती है वो उस लड़की का खून पी रही थी। डेबोरा एना को समझाती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ये सब अनजान लोगों के साथ किया करो वरना हम पकड़े जाएंगे। यहाँ हमें पता चलता है कि डेबोरा और उसका परिवार एक वैम्पायर फैमिली है। अब एना नाराज होकर बाहर धूप में चली जाती है, इससे उसका शरीर हवा में उड़ने लगता है और खाल जलने लगती है। फिर डेबोरा जाकर एना को जलने से बचाती है और इसी के साथ लूसी की आंख खुल जाती है। दूसरी ओर विलियम को दरवाजा तोड़ते हुए कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो वहां जाकर देखता है तो सामने बैन चेहरे पर कपड़ा लपेटे खड़ा था। विलियम जाकर बैन के चेहरे से कपड़ा हटाता है, लेकिन तभी बैन विलियम को मारने लगता है क्योंकि अब वो भी एक वैम्पायर बन चुका था। विलियम के चिल्लाने की आवाज सुनकर लूसी नीचे आने लगती है, मगर कमरे का दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है। इधर मजबूरी में खुद को बचाने के लिए विलियम को बैन को मारना ही पड़ता है और बैन को मारने के बाद विलियम वहीं बैठकर रोने लगता है क्योंकि उसे अपने ही भाई को मारना पड़ा। इसी दौरान डेबोरा वहां आ जाती है और इससे पहले कि बैन कुछ करता वो उसे मार कर उसका खून पीने लगती है। वहीं उधर अब दरवाजा अपने आप खुल जाता है। लूसी नीचे विलियम के पास आ रही होती है, तभी वो नीचे से डेबोरा को ऊपर आते हुए देखती है और भाग कर उसी कमरे में आ जाती है जहाँ एना की बॉडी थी। लूसी देखती है कि एना के नाक से खून निकल रहा है, यानी एना अभी भी जिंदा है। तभी लूसी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ वो देखती है कि डेबोरा एना से बहुत बुरा बर्ताव करती थी। एक दिन जब वो एना को स्ट्रेचिंग कर रही होती है तो वो उसकी कमर की हड्डी तोड़ देती है। अब लूसी को एना पर दया आती है और वो उससे पूछने लगती है, एना क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मगर एना लूसी पर ही हमला कर देती है और लड़ते हुए लूसी एना को मारकर बेहोश कर देती है। मगर तभी पीछे से विल्सन आ जाती है, यानी लूसी की टीचर, और वो उसे मारकर बेहोश कर देती है। आंख खुलने पर लूसी एक स्ट्रेचर पर लेटी होती है उसी ऑपरेशन रूम में। यहाँ हमें पता चलता है कि दरअसल विल्सन भी डेबोरा की ही स्टूडेंट है और जिस दिन एना की हड्डी टूटी थी वो वहीं पर मौजूद थी। अब प्रेजेंट में डेबोरा एना की बॉडी को भी ऑपरेशन रूम में लाती है और फिर वो लूसी के पेट में एक उंगली डालती है और इसी तरह एना की गर्दन में भी। इसके बाद डेबोरा रिचुअल परफॉर्म करती है। इसके बाद एना और लूसी के मुंह से तितली निकलकर एक्सचेंज हो जाती है और इसी के साथ उनकी सोल भी एक्सचेंज हो जाती है। उसके बाद विल्सन एना को, जो कि अब लूसी के शरीर में है, डेबोरा के सामने लाती है। एना शीशे के सामने खड़े होकर अपने नए शरीर को देख रही होती है, लेकिन तभी डेबोरा पहले की तरह ही एना को जबरदस्ती नाचने के लिए फोर्स करने लगती है। तंग आकर एना डेबोरा और विल्सन दोनों को ही मार देती है और फिर जाकर लूसी को उठाती है। उठाने के लिए वो उसकी आंखों को खोल देती है जिन्हें डेबोरा ने सीला हुआ था। अब असल में डेबोरा बच जाती है और वो उन पर दोबारा हमला करती है, मगर इस बार एना उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक के मार देती है। अगली सुबह लूसी और एना नदी किनारे चट्टान पर जाते हैं। वहां जाकर लूसी कंबल हटा देती है और क्योंकि वो एक वैम्पायर के शरीर में है इसीलिए वो हवा में उड़ने लगती है, मेल्ट होने लगती है और जलना शुरू हो जाती है। एना साइड में खड़े हुए उसे देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि डेबोरा ने कभी उसके शरीर को आजाद नहीं होने दिया। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।